हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम कहानी पढ़ेंगे, उसका नाम है द लेजी क्रो, सुस्त कौवा। फ्रेंड्स, इस कहानी में हम बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस, नए नए वोकैब सीखेंगे, उसकी स्पेलिंग्स देखेंगे, जिससे हमारे इंग्लिश इम्प्रूव होगी। कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस बनाते हैं, यह भी हम सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The two good friends, a squirrel and a crow, wanted to grow a crop in their fields. Two good friends, दो अच्छे मित्र, a squirrel मतलब एक गिलहरी and a crow और एक कौवा, wanted to grow उगाना चाहते थे, a crop फसल in their fields अपने खेत में। दो अच्छे मित्र हैं, एक गिलहरी और एक कौवा, जो दोनों अपने फील्ड में, अपने खेत में फसल उगाना चाहते थे। सो नेक्स्ट डे, इसलिए अगली सुबह स्क्वायरल आस्क्ड, गिलहरी ने पूछा, द क्रो टू कम फॉर प्लांटिंग सीड। तो अगली सुबह स्क्वायरल ने गिलहरी ने कौवे से पूछा कि क्या वह उसके साथ प्लांट लगाने के लिए, मतलब सीड को प्लांट करने के लिए आएगा। पूछा की जगह हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि गिलहरी ने कौवे को कहा कि वह उसके साथ सीड्स को प्लांट करने के लिए आए। द लेजी का क्रो सेड, आलसी कौवे ने कहा, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आलसी कौवा तैयारी तो पूरी कर ली है, इसने मन बना लिया है, लेकिन चूंकि यह आलसी है, इसका मन नहीं किया और ये गिलहरी को बोल दिया कि मैं कल आऊँगा, तुम आज जाओ। और यहाँ पर ये गिलहरी चले गई और गिलहरी अपने फील्ड में सीड्स को क्या है, प्लांटिंग कर रही है, लगा रही है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द स्क्वायरल आस्क्ड द क्रो टू ज्वाइन हिम टू वाटरिंग प्लांट्स। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द स्क्वायरल गिलहरी आस्क्ड पूछा, द क्रो कौवा से, टू ज्वाइन हिम कि उसे वह ज्वाइन करे, उसके साथ आए, इन वाटरिंग प्लांट। वाटरिंग मतलब पानी देने के लिए, प्लांट्स यानी पौधों को। द क्रॉ टोल्ड हिम, कौवे ने उससे कहा, यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। लेटर यानी बाद में, आई विल मतलब आगे की फ्यूचर टेंस, कम लेटर मैं बाद में आऊँगा। देख सकते हैं गिलहरी जो है अपने पौधों को पानी दे रही है, वाटरिंग कर रही है। इसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, द क्रॉप वाज रेडी टू हार्वेस्ट। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद, द क्रॉप मीन्स फसल, वाज मतलब थे, रेडी यानी तैयार, तो फसल तैयार थे, फॉर यानी के लिए, हार्वेस्ट यानी कटाई के लिए। तो 2 माह के बाद जो है फसल वह कटाई के लिए तैयार थे। अगेन स्क्वायरल आस्क्ड, फिर से गिलहरी ने पूछा, द क्रो कौवे से, टू हेल्प इन कटिंग द क्रॉप, है ना, कि क्या वह क्रॉप काट के कटिंग करने में, फसल की कटाई करने में उसकी मदद करेगा। बट लेकिन, द क्रो सेड, कौवे ने कहा, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। देन द हार्ड वर्किंग स्क्वायरल, तब हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती स्क्वायरल कट द क्रॉप एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब उसके बाद बेचारे स्क्वायरल ने पूरे फसल की कटाई की, उसके बाद एंड और डिवाइडेड मतलब बांट दिया, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म होने की वजह से, और बांट दिया इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में जो फसल थी उसे बांट दिया। अब देखिए, ये अपना फसल जो है काट के इसे 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद जो कौवे का फसल है उसे वहाँ पर कौवे के लिए छोड़ दिया। इसके बाद देखते हैं, द स्क्वायरल सोल्ड अवे हिज क्रॉप इन द मार्केट। द स्क्वायरल गिलहरी, सोल्ड अवे मतलब बेच दिया, हिज क्रॉप्स अपनी फसल को, इन द मार्केट बाज़ार में। तो गिलहरी ने अपनी फसल को बाज़ार में बेच दिया। बट लेकिन,
द क्रो वेंट टू कलेक्ट इट आफ्टर अ फ्यू डेज। लेकिन कौआ वेंट यानी गया, गो का सेकेंड फॉर्म, गया पास्ट टेंस का सेंटेंस होने के कारण वेंट का यूज हुआ है। टू कलेक्ट संग्रहित करने के लिए, इट मतलब उसे, फसल को, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, बट लेकिन, इन द रेन ऑफ प्रीवियस नाइट बाय देन द एंटायर क्रॉप वाज वॉश्ड अवे। बट लेकिन, इन द रेन ऑफ प्रीवियस नाइट पिछली रात्रि को वर्षा होने के कारण, है ना, बाय देन द एंटायर क्रॉप्स पूरी फसल, वाज मतलब था, वॉश्ड अवे पूरा फसल जो है खराब हो चुका था, धुल चुका था। ऑल प्रॉब्लम्स ड्यू टू लेजीनेस, सारी समस्याओं का जड़ जो है लेजीनेस आलस है, मतलब आलस ही सारी समस्याओं का जड़ है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारे ज़रूरी कार्य हैं उसे कैसे भी करके पूरे कर लेने चाहिए, आलस में उन्हें नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आलस से सारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी अच्छे स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।